हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। सैनिक स्कूल चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाऊंगा मैं। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, किस बात का क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें। देखिए, सैनिक स्कूल में जब एडमिशन किसी बच्चे को लेना होता है, सरकारी सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ भाई, 1 साल बच्चा, उसके पेरेंट्स लाइन में लगते हैं, धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात कड़ी मेहनत होती है, तब जाके बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन मिलता है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि मैंने, देखो, हम लोग भी इस एजुकेशन की दुनिया में रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स हमारे पास भी इंक्वायरी कराने आते हैं या एडमिशन लेने आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर, दिल्ली में वहाँ पर एक स्कूल था और वहाँ पर ना एडमिशन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, एक दिन लाइन में लग गए तो हो जाता है एडमिशन, भाई ठीक है, पैसे दे दो उनको, हो जाता है काम। सिफारिश लगवानी पड़ती है, वो चलो ठीक है, आप पैसे दे दो, बन जाती है, जुगाड़ बैठा लो। लेकिन सैनिक स्कूल में क्या होता है, जब बच्चा कड़ी मेहनत करके पेपर पास करता है, पेरेंट्स उसके साथ सपोर्ट में रहते हैं, वो मेडिकल क्लियर करता है, तब जाके वहाँ पर वो एडमिशन ले पाता है। मतलब एक सामान्य स्कूल में जितना एडमिशन लेना मुश्किल है, उसमें 20 की गुना कर दो, तब जाकर सैनिक स्कूल में बच्चा एडमिशन ले पाता है। इसलिए सक्सेस रेशो सैनिक स्कूल से पास आउट बच्चे का बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि एक कठिन प्रक्रिया से होकर बच्चा गुजरता है। बहुत सारे बच्चों के बीच टैलेंट कंपटीशन होता है, तब बच्चा इसमें जाता है। और इसका पेपर हर साल होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका पेपर लेती है, और वो जब स्कोर दिखा देती है बच्चों को, उसके बाद ये जो सारी प्रोसेस है जो अब मैं दिखा रहा हूँ, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के पाले में गेंद आ जाती है। और सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अपना एक पोर्टल बना रखा है, अपनी एक मैं कहूँगा वेबसाइट बना रखी है, जिस पर ये सारी चीज़ें होती हैं। और उस वेबसाइट पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, वहाँ पर क्या भी हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है आपसे छोटी सी गलती हो जाए, और वो छोटी सी गलती ही आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखना है। चलिए देखो भाई, ये कहानी है अब तक, ठीक है, ये है कहानी। ये वेबसाइट है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग आइजैक 2026। इस पर आ चुकी है अब सारी बात। अब चॉइस फिलिंग जो है विद प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट 1 लाइव हो चुकी है, उसमें भी मैं दिखाऊंगा वो क्या चीज़ें हैं। और नोटिस वगैरह इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एसओपी इन्होंने जारी कर दी है, लेकिन हम इसको लाइव करके देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ से साइन इन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, आप साइन इन कर लेंगे। और साइन इन जैसे करेंगे आप, देखो यहाँ पर साइन इन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर रोल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, और यहाँ पर ये कैप्चा डाल देंगे। और ये कैप्चा कोड डालने के बाद, और ये क्या होगा, ये बच्चा साइन इन हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है अब तक? ये बताइए मुझे, अब तक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, जैसे मैं इसमें यहाँ पर कैप्चा कोड आप इसमें डाल दीजिए, WBUWX। ठीक है भाई, जैसे आप इसको डालेंगे तो आपका क्या होगा, ये पोर्टल पर ये लॉगिन हो जाएगा। चलिए, इनवैलिड कैप्चा हो गया, शायद हो सकता है मैंने कुछ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये मैंने W को कर दिया मैंने बड़ा ना, इसको स्मॉल करते हैं, इसको छोटा करते हैं। ठीक है भाई, अब करते हैं इसको साइन इन। हाँ, अब ये देखो W यहाँ से फिर से हो गया, ये हुआ ना। तो ये क्या होता है भाई, ये साइन इन हो जाता है। ठीक है, ये साइन इन हो रहा है। साइन इन मतलब वो जो प्रोफाइल आपने बनाई थी उस पर आ जाता है। तो देखो, ये आ जाता है भाई, ये आ गया, पूरा पूरा आ गया। और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि भाई सैनिक स्कूल में, ये वाली बात मैं बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर चॉइस फिलिंग। आप इसको पूरा पढ़ लो, ये एसओपी है ये पूरा। खैर कोई बात नहीं, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहूँगा, जब 80,000 ने एग्जाम में पढ़ाई नहीं करी तो यहाँ क्या जरूरत है आपको? चिंता मत करो, यहाँ के लिए तो मैं बैठा हूँ, यहाँ पे समाधान मैं दे दूंगा। यहाँ पर तो देखो, बिना पढ़ के काम चल जाएगा बच्चों आपका। पेरेंट्स, यहाँ पर चल जाएगा बच्चे को बिना तैयारी करा के, यहाँ पर तो हम गाइडेंस दे देंगे। लेकिन प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये मत बोला करो कि नहीं बिना तैयारी के हमने तो कराया था। अब देख लेना, बिना तैयारी के चॉइस फिलिंग जब आप करोगे ना, तो वो नकली सैनिक स्कूल भी आपको कितनी मुश्किल से मिलेगा, अब देखना। ठीक है, असली की तो बात छोड़ दो, सपना ही रह जाएगा वो तो, अगर आप ये इसी तरह से लापरवाही करते रहे तो। चलिए, तो देखो ये सारी प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है, नोटिस वगैरह है, चॉइस फिलिंग है। तो अब क्या करना है आपको, चॉइस फिलिंग पर जाना है। चॉइस फिलिंग पर जैसे ही जाएंगे तो सारी चीज़ें अब इसकी खुलकर आ जाएंगी सामने कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए,
यहाँ आ गई भाई बातें, ये पूरा आपका, ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं ना, ये इस तरह से ये आ जाती हैं। अब देखो इसमें क्या, एक तो यहाँ पर जो सैनिक स्कूल आ रहा है, वो जो बच्चे ने फॉर्म भरा था, समझना बात को, जब बच्चे ने फॉर्म भरा था और फॉर्म भरते ही वो अपने एक सपनों का सैनिक स्कूल चुन लेता है। ठीक है, मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ, हालांकि उसके उसके लिए तैयारी करे ना करे उसको छोड़िए, लेकिन एक सपनों का सैनिक स्कूल चुन लेता है और उसके पेरेंट्स उसको कह देते हैं भाई सैनिक स्कूल घोड़ाखाल लोग कर ले, जैसे इस बच्चे ने सैनिक स्कूल झांसी पढ़ चुन लिया था। तो ये जो सबसे पहली चॉइस आ रही है वो ये आ रही है, जब आपने फॉर्म भरा तो अब ये आ रहा है। अब इस बार इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें कर दी, इसको भी बदलने का ऑप्शन दे दिया। पहले तो क्या होता था, आप इसको नहीं बदल सकते थे, लेकिन अब इसको क्या कर सकते हैं, अब बदल सकते हैं। अब दूसरा डिस्ट्रिक्ट झांसी आ गया, उसके उधर। अब ये WA WB WC क्या है? WA का मतलब है यहाँ पर वेटिंग रैंक आपकी जनरल कैटेगरी में कितनी है। सैनिक स्कूल झांसी में जनरल कैटेगरी में आपकी वेटिंग रैंक है 158। सैनिक स्कूल झांसी में OBC कैटेगरी में आपकी रैंक है 83। ठीक, ये वही चीज़ है, वो आपकी उस कैटेगरी के हिसाब से दिखाया गया है। देखिए समझिए, यहाँ पे बताया WA इंडिकेट्स कैंडिडेट वेटिंग अंडर जनरल कैटेगरी, WB इंडिकेट्स कैंडिडेट वेटिंग अंडर रिजर्व कैटेगरी। तो रिजर्व आपकी SC होगी, ST होगी, OBC होगी। तो आपकी रिजर्व कैटेगरी में आपकी वेटिंग रैंक ये है और आपकी जनरल कैटेगरी में वेटिंग रैंक ये है। और WC का मतलब आ जाएगा न्यू सैनिक स्कूल के अंदर की बात होगी, उसको अलग मैं उसको कंसीडर नहीं करता। एक्चुअली मैं तो आपको साफ बता दूं, मैं तो इन न्यू सैनिक स्कूल को सैनिक स्कूल ही नहीं, मुझे तो किधर से भी नहीं, मैं एक बात नजर आएगी, ये सैनिक स्कूल की कोई खास बात भी है इनमें। ठीक है, इसलिए मैं आप ज़्यादातर पाओगे कि जब मेरे से पूछता है कोई कि सर कैसे रहेंगे, तो मैं कह देता हूँ भाई गुरुदेव मुझे माफ़ करो, आपको जो लग रहा है वो कर लो, बस मुझे पढ़ाई की बात कर लेने दो, टाइम पास आपको जहाँ करना है वहाँ कर लो। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई भाई। अब हम देखो इस पर कुछ चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें ग्रीन बटन है, ग्रीन बटन से क्या होगा, रेड से क्या होगा, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, और मतलब डिलीट होता है, एक से ऐड होता है, एक से चीज़ें होती, इतना ही दिखाया है इन्होंने और इसने कुछ नहीं किया। अब जब चॉइस फिल है तो वो चॉइस फिल का जो चीज़ें है वो यहाँ से ओपन होगी आपका। ठीक है, यहाँ से जब इस पर एडिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, चॉइस फिल का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना भाई, जब आप पूरी प्रोसेस कर लो, तो देखो ये हो गया, जैसे इस पे बटन पे मैंने क्लिक कर दिया था, तो ये देखो जैसे मैंने इसको किया क्लिक, ठीक है। अब देखना, तो ये आ गए बटन खुल के, आ गए कि नहीं आ गए, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आप सारी चीज़ें, मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पर आप सारी चीज़ें अब लॉक करना शुरू करेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, आप सच बताऊंगा मैं आपको, जिस बच्चे के जितने कम नंबर, देखना अब उसमें सबसे पहले उठाएगा वो कौन सा स्कूल, घोड़ाखाल। ठीक है भाई, सबसे पहले उठा लेगा वो घोड़ाखाल, ये उठा लिया। और यहाँ पर कर दीजिए प्लस का बटन। हालांकि इस बच्चे के तो 270 के करीब नंबर है, ये तो उठाएगा नहीं, लेकिन उसने ज़रूर उठा लिया होगा, उसका तो मुझे पता है ना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 80,000 जो 150 से नीचे रह गए बच्चे। तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा भाई देखो, मार्क्स आपको ज़्यादा करने होंगे, आप स्कूल भले ही बड़ा चुन लो, लेकिन आपको वो तभी मिलेगा जब आपके बच्चे के मार्क्स बहुत दमदार होंगे, है ना। हाँ देखिए, अब क्या होगा भाई, सैनिक स्कूल मान के चलिए मैंने गोलपारा चुन लिया अभी। ठीक है, देखो घोड़ाखाल आ गया यहाँ पे अपडेट होके, और ये धीरे धीरे आप करते चलना, वो अपडेट होता चला जाएगा। अभी हो सकता है वेबसाइट थोड़ी धीरे भी चल रही हो, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, ये बता रहे हैं आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हो, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप इसको PC या कंप्यूटर पर ही करना। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सारे सैनिक स्कूल इसमें चूज कर लेने हैं। देखो मैं इसको, हाँ अब देखना, तो अब तक हमने 3 सैनिक स्कूल चुने। ठीक है, पहले पे हमने सैनिक स्कूल झांसी, दूसरे पे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, तीसरे पे सैनिक स्कूल गोलपारा। यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये बता रहे हैं ना कि रेड बटन क्या है, ग्रीन बटन क्या, ग्रीन बटन का मतलब तो देखो ये है कि ऐड हो जाएगा।
रेड बटन का मतलब है डिलीट। रेड बटन कहाँ पर है? डिलीट। अब अगर आप चाहें तो सैनिक स्कूल झांसी को भी, ऐसा नहीं है आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, सैनिक स्कूल झांसी को भी डिलीट कर सकते हैं भाई। इसमें इस बार ये इन्होंने अच्छा ऑप्शन दे दिया कि आप पहली जो चॉइस डिफ़ॉल्ट निकल कर आ रही है आप उसको भी चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चॉइस अच्छा लग रहा हो। मैं ये बात आपको बार बार याद दिला दूं कि अभी क्या होगा कि जैसे आपने जो जो स्कूल चुने हैं वो आप कर देखो। अब जैसे मैंने झांसी को, पहले वाले को भी मैंने इसमें डिलीट कर सकते हैं आप, जो ये इस बार इन्होंने कर दिया, जबकि लास्ट ईयर जो काउंसलिंग प्रोसेस था उसमें ये नहीं था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सारे 33 के 33 सैनिक स्कूल ऐसे ये सारे के सारे हैं, ये चुन लेंगे, ठीक। और नीचे हैं ये न्यू सैनिक स्कूल, ये जितने भी प्राइवेट वाले हैं चुन लेंगे। और अगर आपने प्राइवेट वाले नहीं भी चुने तो बाकी अपने आप ही कह देगा, वो अपने आप ही ले लेगा वो, ठीक है, समझ गए। और फिर क्या करना है, आपको इस चॉइस को लॉक कर देना है। ये ध्यान रखना, जब तक ये 20 मार्च से लेकर 29 मार्च तक विंडो खुली रहेगी तब तक आप जितनी बार चाहे एडिट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे लॉक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही विंडो क्लोज हो जाएगी, ठीक, तो ये क्या है, फिर आप इसको नहीं कर सकते, फिर आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक। और अगर वो नहीं करता, अगर कोई इसमें मान के चलिए नहीं करता कोई भी चेंज, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा, पहले सरकारी उठा लेगा और फिर वो प्राइवेट उठा लेगा, उसमें वो कुछ, देखो यहाँ से क्या करना है, फिर आपको लॉक द चॉइस में, जैसे मैंने इसको बटन दबाया है ना, तो देखो ये लॉक हो गई। और लॉक का मतलब क्या है, लॉक का मतलब हो गया भाई ये सारी चीज़ें, चॉइसेस आर लॉक्ड सक्सेसफुली, है ना, वो ऐसा मैसेज आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पर आपको कोई भी सैनिक स्कूल दिखाई नहीं देगा। जब लॉक हो जाती है तो इस तरह से आएगा, लेकिन आप इसको चाहें तो एडिट करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। देखो अब मैंने इसको सारी चीज़ें इसमें कर दी, ठीक है। अब बहुत सारे, मैं आपको यहाँ पर एक सच भी बताना चाहता हूँ, देखो बहुत सारे अब आपको ना यूट्यूब पर लगातार दिख जाएंगे, ऐसे चॉइस भरो, ऐसे करो, ऐसे करो। देखिए, जो बच्चा, जब सैनिक स्कूल में सिलेक्शन की बात आती है, चुनने की बात आती है, तो सारा दमखम कहाँ होना चाहिए, बच्चे के नंबर में होने चाहिए भाई। जिसके जितने ज़्यादा नंबर वो इतने ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कर सकता है, राइट, ये बात तो आप मानोगे। जितने ज़्यादा नंबर है वो इतनी चीज़ें कर लेगा। लेकिन आप ये खुद देखिए कि अब तमाम जो, चाहे वो पेरेंट्स की वजह से हो या कोचिंग की वजह से हो, बच्चे के नंबर दे दिया आपने 120, 94, ठीक, और कह दिया कि भाई लॉक करो चॉइस, बताओ कहाँ लॉक करूँ मैं। मतलब ऐसे समझो जैसे कोई वॉरियर है ना, जैसे कोई सिपाही है और उसको युद्ध बैटल फील्ड में उतार दो और बंदूक हो खाली, पिस्टल जैम हुई हो, है ना, जो उसके वेपन्स है वो पिटे हुए हो, उसके पास कुछ दम खमना, और कहो कि अब युद्ध लड़े, क्या युद्ध लड़ेगा? आपको पता है ना बुरी तरह हार होनी है, बस तो यही हो ना। अब ये 120 130 वाले वही हैं सारे, ये युद्ध के मैदान में तो आ गए, लेकिन क्या होगा, इनको जितने इनके नंबर है इतने ही नंबर से इनको कुल मिला के सैनिक स्कूल से, सरकारी सैनिक स्कूल से हाथ धोना पड़ेगा। ये है इसकी सच्चाई। तो अगली बार खैर ये गलती मत करना। और मैं बार बार कहता हूँ भाई पेरेंट्स से, अगर आपके अंदर वो दम नहीं है, आप हिम्मत हार चुके हैं, आपने कह दिया भाई हमारी तो कट चुकी है, हमसे नहीं होगा अब, तो फिर एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाइए, एक मैं कहूँगा रिसर्च इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाइए। अब हमारा इंस्टीट्यूशन में मत करिए, रिसर्च है यहाँ पर तो, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और फिर देखना कि ये जो चॉइस का खेल खेलते हैं ना, बाद में कहते हैं भगवान कुछ मिल जाए, फिर देखना भगवान भी आपके साथ हो जाएंगे और इस तरह के नंबर आएंगे, जिस पर आप बटन दबाएंगे वही आपका सैनिक स्कूल झोली में बच्चे की आ जाएगा और करियर में उसको फिर तरक्की ही तरक्की मिलती चली जाएगी। लेकिन उसको एक बार तो आपको प्रयास करना ही होगा, ये फैसला आपको लेना होगा। और अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी मैंने, और देखिए भाई ये पूरी चीज़ आपको प्रोसेस पूरे कर लेनी है और इसको लॉक करके, और इसका एक प्रिंट आउट भी आपको ले लेना है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और फिर भी कोई डाउट बचता है तो हम कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। अगर मुझे लगेगा काम का डाउट है तो हमारी टीम उसको प्रॉपर आपको जवाब दे देगी, ठीक है भाई। हमारे व्हाट्सअप नंबर है तमाम, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं, उन पर आप कर लीजिए।
और देखो ये भाई हमारा geometryschool.in के नाम से हमारी वेबसाइट है। तमाम कोर्सेज तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप हमारे हॉस्टल बैच से जुड़ सकते हैं, आप लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। ये नंबर है हमारे, और इसके अलावा में एक हमारा मेन नंबर भी है जो आपको यूट्यूब पर बार बार दिखाई दे जाएगा। आप वहाँ पर जुड़िए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए कि कैसे तैयारी करानी है बच्चों की। इस बार कम नंबर रह गए होंगे जिन बच्चों के, पेरेंट्स को चिंता नहीं करनी है। एक बात और मैं बता दूं इसमें, इस सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराने की अगर जहाँ तक बात है ना, मेरा ऑब्जर्वेशन है इसको, देखो बहुत एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, जब हमने रिसर्च कर, क्योंकि 4 साल हमें भी हो गए इस फील्ड में। इसमें जैसे ही सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी में कहानी शुरू होती है, इसमें बच्चा हथियार बाद में डालता है, पहले पेरेंट्स कह देता है कि हो गया काम। मतलब इसमें कभी भी मैंने बच्चे को हार मानते हुए नहीं देखा। बच्चे तो फिर भी बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन पेरेंट्स ही कह देता कि इसका नहीं होना कुछ भी। तो प्लीज़ इस नकारात्मक रवैये से बाहर आइए। मैं मानता हूँ कि आप इतने कैपेबल नहीं हैं, आपको नहीं इतना साहस आ रहा है आपके अंदर कि निकल पाएगा, इसलिए आपने पहले ही हार मान ली। लेकिन नहीं, एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है, उससे जुड़ जाइए, और जो आपकी ये हार है ना, जो निराशा है, हताशा है, इसको आपको हम सिलेक्शन में बदल देंगे। धन्यवाद।